देखो मान लो मुझे ना कुछ ऐसी क्वेश्चन बनानी है जहाँ x की वैल्यू 2 रखूं और y की 14 आ जाए, तो मैं सबसे आसान तो ये रख ली कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 12, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखूंगा ना तो 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, इसका ये पॉइंट जो है ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यही आपका आंसर। देखो एक और भी ले सकते थे आप, सर y इक्वल टू आप लेते 2x, 2x लेते हैं तो क्या होता, तो जहाँ क्या स्केलर 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 कितना गया 4, तो 4 प्लस कितना चाहिए 14 के लिए 10, तो ये इक्वेशन बन गई। बस सिंपल सी है। ठीक है अरमान, एक आप बना के बताना। अगर अगर आप y को 3x लेते तो क्या लिखते हैं आप प्लस में इसके अकॉर्डिंग, मगर x की 2 रखनी है यहाँ पे, तो 3 प्लस 6, 6 प्लस यहाँ क्या लेंगे 8, जिससे 14 हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ ये इस तरीके से कितनी भी ले सकते हैं। और बताओ, हाँ और बताओ सर, बाकी सब क्लियर है। चलो ये वाला लास्ट की क्वेश्चन कर लिया था ना, ये वाले आपको वो वीडियो में आपने देखे थे। यस सर, यस सर। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना लास्ट के तीनों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों 6 7 8। ठीक है, ये कर लिए थे ना तीनों। यस सर। हाँ बस इसमें डाउट मत, ये वीडियो में देखे थे आपने ये वाले तीनों क्वेश्चन। यस सर। ठीक सर है, वो जो पैनल दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, ये तो अगर समय एक्सेस पे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्सेल 5 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा 21 कह रहे हो, अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ पासिंग थ्रू दीज। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, ये करते हैं 21 करना है ना, यही कर देता हूँ। देखो ए और बी की वैल्यू बतानी है। ये देखो अगर ये पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है इसको, तो यहाँ पे पहले तो देखो मैं लिखूंगा कि सिंस 2 0 लाइज ऑन लाइन, ये इसको अगर मैं नंबर 1 दे दूंगा लाइन को, तो लाइन 1। ठीक है, अगर लाइन 1 में ये लाइज करता है तो सेटिस्फाइड करेगा, तो यहाँ पे एक्स 2 रखो, तो 12 भी बाई 0 करेंगे इक्वल टू 24, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 24/12, इट मीन्स 2। और जो सेकंड सिंस 0,2 लाइज ऑन लाइन 1, तो ये भी तो सेटिस्फाइड करेगा पॉइंट, तो एक्स की वैल्यू अब 0 पुट कर दो और ए वाई की वैल्यू 2 इक्वल टू 24, तो 2 इज इक्वल टू 24 और तो ए की वैल्यू कितनी होगी 24/2 12, ये आपका आंसर है। तो ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये, नोट कर लो, करना था तो, और समझ नहीं आया तो बताओ भाई। ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा एक बार तो बी की वैल्यू आ रही है, इसको रखेगा तो ए की वैल्यू आ रही है बस। और 0 मल्टीप्लाई में नहीं है। हाँ तो मल्टीप्लाई में है ना x। हाँ यहाँ पे ना, कहाँ पे कह रहे हो सर 0 and 2 वाले में। हाँ तो 0 यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी ना। यस सर। हाँ तो 0 इंटू 6 भी पूरा 0 हो गया ना, तो ये पूरा 0 हो गया। यस सर। और यहाँ a इंटू वाई मतलब 2 रखेंगे तो a इंटू 2। ओके सर। कर लिया नोट। यस सर। और बताओ सर क्वेश्चन 29। हाँ तो सर इसका नंबर सिक्स्थ पार्ट। ये लाइन ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन पे नहीं आएगी ये, एक्चुअली ये नंबर लाइन पे नहीं आएगी, यहाँ या तो कुछ मिस्टेक हो गई है, ये 2 वेरिएबल लाइन आ गई ना, ये तो एक इसको ये 2 मतलब ये लाइन पे नहीं बनेगी, ये इक्वेशन पे बनेगी।
या इसमें कहीं मिस्टेक हो गई है जो थोड़ा चेंज होना चाहिए था कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हम चेंज कर देते हैं इसमें, मैं ज़्यादा है तो मैं आपको कुछ चेंज कर देता हूँ इसमें। अब वाई की जगह 2 ले लो बस, तब भी चल जाएगा। 4 ले लो, तो कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर y में वो लाइन वर्टिकल होनी चाहिए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल वेरिएबल में कैसे भी ले सकते हैं आप। देखो मैं बताता हूँ, अगर आप y बना रहे हो ना तो इस नंबर लाइन को y नाम दे दो, ठीक है ना, ठीक है विशेष। यस सर। हाँ तो एक लाइन नाम दे दो वर्टिकल, लेकिन जब 2 वेरिएबल बनती है तो इधर x तो इधर y होगा। ये वैसे तो 2 वेरिएबल बन गया क्वेश्चन, पर यहाँ मिस्टेक है तो हम इसको ना 4 अगर ले ले तो करेंगे तो ये x = 6 हो जाएगा, है ना। तो x = 6 की इक्वेशन यहाँ आएगी 1 2 3 4 5 6 ऐसे, मान लो ये 6 डिस्टेंस है तो ये आएगी, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं ना, तो इसलिए छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 4 कर देना y की जगह, ठीक है। ओके सर। और बताओ। लास्ट क्वेश्चन बता दो सर। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन। हाँ तो क्या वो नंबर लाइन पे बात कर रहा है या कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहा है? ये 1 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल, बस यही तो है। तो मैं अच्छा ठीक है। ये 1 वेरिएबल में किसकी वो बताना है पॉइंट, और ये 2 वेरिएबल में इसका वो लाइन खींचनी है, पैरेलल लाइन, बस, ठीक है। 26 पे बता दो। 26 और राइट द y इन टर्म्स ऑफ x पूछा है ना, y को इन टर्म्स ऑफ x पूछा है कि y इक्वल में होना चाहिए। तो अब एक काम करो, माइनस वाई को इधर 0 के पास ले आओ तो क्या वैल्यू आएगी, देखो x + 4 = y, बस क्वेश्चन सॉल्व। या हम कह सकते हैं y = x + 4। अब कैसे ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, ये ग्राफ ऑफ, ये pf के लिए ऑफ आएगा, ठीक, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ग्राफ बनाना है तो आप 2 कोऑर्डिनेट उसमें लो, 2 प्लेन में, x की वैल्यू 0 लोगे तो y 4 आएगा, 2 3 4 ये पॉइंट आएगा। और अगर y 0 करोगे तो, या x की वैल्यू 1 लोगे तो 5 आएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ऐसे 2 पॉइंट आ गए या 3 पॉइंट लेके इसको ऐसे ड्रॉ कर दो तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ तो सिंपल था, y को इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करके उसके वही जैसे हमने ग्राफ लाइन बनाते हैं, ये सीखी हुई है ना अपनी लाइन, ऐसे बॉक्स बना करके 3 यस पॉइंट सर। लेके, बस वो लाइन बना दो उसको, बस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ। और बताओ। 27। वो कह रहा है द पॉइंट ए बी एंड बी 0 लाइन ऑन दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। तो एक बताओ, ए बी लाई करता है यहाँ पे, पहले बी 0 रख के देखो, मैं एक बार बी 0 पे बात करते हैं। मेरे बी 0 का मतलब है एक्स की वैल्यू यहाँ बी और वाई 0, तो यहाँ से देखो बी की वैल्यू क्या आ गई, -3/8, ठीक है। अब a + b भी इसी के ऊपर लाई करता है, तो अब वही b = 8a + 3 कर दे, यहाँ x की वैल्यू a और y की b। अब b की वैल्यू ये है -3/8, यहाँ पे रख दे, और 8a + 3। अब सोल्व करके a की वैल्यू बताओ क्या आएगी। ये -3 इधर हो जाएगा, तो 8a = -3/8 -3, इसमें 8 3 24 और 3 27, -27/8, तो a = आ गया -27/64। तो ये a आ गया और ये b आ गया, ठीक है। अगर इस 2 0 सोल्यूशन यहाँ रख के देखो, यहाँ पे 2 और ये 0 सेटिस्फाइड होगी, नो नहीं हो रही, दोनों इक्वल नहीं है 2 0 पे। फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ दिस, यहाँ 2 सॉल्यूशन निकाल दो, x लो एक बार 0 रख लो, अगर 0 रखोगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना। और जब x लो 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 11 आ जाएगी। 2 सॉल्यूशन हो गए, 0,3 और 1,11, बस ये आंसर आ गया। और बताओ, ठीक है, आ गया समझ? यस सर। वो तो आसान था। और बताओ, कोई देखो आराम से असाइनमेंट अपना चेक कर लो, कोई डाउट है पूछ लो। इसमें सिर्फ आपको सिर्फ थ्योरी आपको याद रखनी है। देखो यूक्लिड ज्योमेट्री है,
यूक्लिड ज्योमेट्री का, यूक्लिड तो एक नाम है मैथमेटिशियन का, उसने ज्योमेट्री पर कुछ ना पोस्टुलेट्स बताए। वो कहता है जब भी हम कोई ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना तो कुछ चीजें हम अंडरस्टूड मान के चलते हैं, अंडरस्टूड है भी ये चीजें होती हैं। जैसे कि पॉइंट की डेफिनेशन, पॉइंट की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है। एक यही है कि हाँ पॉइंट क्या है, एक पिन है, ठीक है ना, उसने जितना एरिया या जितने एरिया को शेड किया है वो पिन है, वो शेप लेस होता है। पॉइंट, पॉइंट की सर्कल शेप नहीं मानते, वो पॉइंट शेप लेस है, उसकी कोई शेप नहीं होती है, ठीक है। कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स हैं, एग्जाम्स हैं या डेफिनेशंस हैं जो उसने डिफाइन कर दी हैं, ठीक है, पहले से ही, ठीक है। तो वो उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले उसने जैसे कुछ डेफिनेशन डिफाइन की है कि बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेस, जो भी आपकी बाउंड्रीज है, शेप है कोई भी, मान लो स्फीयर है, ठीक है, या क्यूब है, क्यूबॉइड है, उसको बोलते हैं हम सरफेस, ठीक है। और सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर एंड आर सेड टू हैव नो थिकनेस, इसकी कोई थिकनेस नहीं होती। सरफेस की थिकनेस आप बिल्कुल होती ही नहीं है, आप जीरो तो नहीं कह सकते पर आप उसको थिकनेस उसकी हम नो मान के चलोगे, ठीक है। कर्व क्या है, जो स्ट्रेट लाइन नहीं है वो कर्व है, कि जो भी बाउंड्री होती है वो या तो कर्व की शेप में होगी या स्ट्रेट लाइन की शेप में होगी, ठीक है। और दी लाइन एंड्स इन पॉइंट्स, जो लाइनें होती है वो एंड पॉइंट्स जो होते हैं कहीं ना कहीं उनको पॉइंट्स कहते हैं। तो इसने ये कुछ डेफिनेशंस हैं, पहला तो कोई 7 बेसिक डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए जो उसने बताई हैं, ठीक है। डेफिनेशंस जो उसने कहा कि अंडरस्टूड है। पहला क्या है, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता। ए लाइन इज ब्रेथलेस, लाइन की कभी भी आप ब्रेथ नहीं लोगे, विड्थ नहीं लोगे। द एंड्स ऑफ ए लाइंस आर पॉइंट, किसी भी लाइन का जो एंड पॉइंट्स हैं या स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वो आपके हमेशा पॉइंट्स काउंट करेंगे हम। ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, ठीक है ना। लाइन कैसे बनती है, वो कहता है लाइन पॉइंट्सों को ज्वाइन करके तो बनती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट्स को जब आप बहुत पास 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 ज्वाइन करोगे ऐसे ऐसे, तो वो पॉइंट्स क्या बनेंगे, वो लाइन तो बना देंगे। तो ये पॉइंट्स को अगर सब पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन करके बनाओगे तो लाइन बनेगी। तो वही कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन जो है इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, मतलब जो पॉइंट्स हैं वो लाइन के ऊपर ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो ए सरफेस इज दैट विच आर लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, तो सरफेस में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है उसकी। जैसे सरफेस है, पेपर है, पेपर में एल और बी होगा, एच नहीं होगा, हाइट काउंट नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। द एज ऑफ द सरफेस आर लाइंस, जो भी सरफेस का वही, देखो एजेज है, मान लो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का सरफेस का एंड पॉइंट क्या है, एक लाइन है, इस तरीके से मान लो, सॉरी ये है मान लीजिए, तो ये क्या है, ये एजेज जो है वो क्या है, एक लाइन है। तो द एजेज है ना वो एक लाइन की फॉर्म में होंगी, ठीक है। और ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, इन सब स्ट्रेट लाइन को आप देख के ऐसे ज्वाइन करते हो तो वो लाइन बन जाती है। आपने कोई देखा हो, याद हो आपको, आपके घर में कभी वो हम लोकल कहते हैं ना वो चारपाई, मतलब की मंजी टाइप बोलते हैं, है ना, तो चारपाई देखी है आपने, तो चारपाई भी Yes, sir. वो रस्सी से बनती Yes, sir. वो रस्सियों से बनती है। जैसे मान लो कपड़ा है, कपड़ा भी किससे बनता है, थ्रेड से बनता है। थ्रेड्स क्या है, लाइंस हैं, उन लाइंस को ज्वाइन करके तो वो सरफेस बनता है, ठीक है। तो ये उस तरीके से है, ठीक है। क्लियर है बात, ये सिर्फ डेफिनेशंस हैं इसमें, इसमें क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आपका आईक्यू आपको चेक करेंगे ज्योमेट्रिकली कितना अच्छा है। तो एक तो 7 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि कुछ जो चीजें ऐसी होती है जो अनडिफाइंड होती हैं, ठीक है। वो कह रहा है मैथमेटिशियन एग्री टू लीव द सम ज्योमेट्रिक टर्म्स अनडिफाइंड, उन्होंने अनडिफाइंड कर रखा है। तो वो कह रहा है कि फीलिंग फॉर द ज्योमेट्रिक कंसेप्ट ऑफ ए पॉइंट, डेफिनेशन जो है वो डिफिनेशन लिखी जरूर है पर वो अनडिफाइंड है। आप अपनी तरफ से समझाने के लिए तो जो मर्जी बोल दो, तो वी रिप्रेजेंट ए पॉइंट एज ए डॉट, ठीक है ना, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसको कोई साइज नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अनडिफाइंड टर्म्स में आती हैं, जिसमें हम एक पॉइंट कह सकते हैं, लाइन है, प्लेन है, ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं। आप हर बुक में इसकी डेफिनेशन अगर कहीं लिखी हुई है तो वो समझाने के लिए लिखी हुई है कि हाँ ये इस तरीके से है, ठीक है। तो अब लेकिन कुछ चीजें वो उसमें क्या है कि हम ना हमेशा मांग के चलेंगे
यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है, कुछ बातें ऐसी होती है ज्योमेट्री के अंदर जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होंगी, जैसे कि दो पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है ना, दो पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टू एजियम्स और पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स किसके लिए है, देखो, पोस्टुलेट फॉर द एजम्पशन दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, जो स्पेसिफिक है, और कॉमन जो नोशंस हैं ऑफ अ कार्ड एजियम, तो कॉमन जो हम यूज करते हैं तो वो तो है एजियम, जो स्पेसिफिक है वो पोस्टुलेट। तो सबसे पहले यूक्लिड एजियम्स की बात करते हैं। तो क्या है हमारे, वो कह रहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू सम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है दो चीजें अगर इक्वल है, देखो थिंग्स विच आर इक्वल, मान लो ए बी के इक्वल है तो बी भी तो ए के इक्वल होगी, ठीक है। तो वही है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, अच्छा ये है, कह रहा है ए बी के इक्वल है और ए सी के इक्वल है, तो क्या बी और सी इक्वल होंगी, बताना जरा। Yes, sir. तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई दो थिंग सेम थिंग के अगर इक्वल है तो वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो वो इस तरीके से यहाँ पे वगैरह इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, मतलब कि अगर ए इक्वल टू बी है, दोनों में हम 2 ऐड करेंगे तो वो क्या रहेगी, इक्वल ही रहेंगे वो, है ना, तो होल आर इक्वल। अगर वगैरह सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, दोनों में से 2 माइनस कर दें तो भी वो इक्वल ही रहेंगे। वो कह रहा है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ये भी वही कोइंसाइड, कोइंसाइड का होता है, मान लो एक 1 रुपी कॉइन है, ये भी 1 रुपी कॉइन है, ये भी 1 रुपी कॉइन, ये और ये दोनों कोइंसाइड है, ये और दोनों कोइंसाइड है, तो ये और दोनों भी क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, ठीक है ना। ये इसी तरीके से, ये एक तरीके से कोइंसाइड वर्ड यहाँ यूज किया हुआ है और यहाँ इक्वल वर्ड यूज किया हुआ है, बस ये फर्क है। द होल इज ए ग्रेटर देन पार्ट, तो होल तो है ही है, अगर मैं 2 के 3 पार्ट करूं तो 2/3, और तो 2/3 जो है वो 2 से क्या होगा, छोटा ही होगा ना। तो पार्ट इज स्मॉलर देन या होल इज ग्रेटर देन पार्ट, होता ही है हमेशा। थिंग्स विच आर डबल, अगर मान लो ए और बी इक्वल है, हम डबल करेंगे तो भी वो दोनों डबल हो जाएंगी, ठीक है। तो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, मान लो ए जो है ए इक्वल टू b/2 है और ए इक्वल टू c/2 है, तो बी और सी भी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। तो ये इस तरीके से, तो हाफ और डबल के केस में भी ऐसे ही है। वो जैसे ए इक्वल टू कह रहा है 2b है और ए इक्वल टू 2c है, तो इसका मतलब बी और सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो डबल और हाफ का केस है। तो ये जनरल चीजें हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इनको प्रूफ करना। वो कहता है इन चीजों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, वो कहते हैं अंडरस्टूड है, ये ज्योमेट्री के अंदर हम मान के चलेंगे। क्लियर है बात ये? Yes, sir. हाँ, तो कोई ऐसी खास नहीं है चीजें। हाँ, इसमें कुछ पोस्टुलेट्स हैं, 5 पोस्टुलेट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जो मैग्नीट्यूड जो कुछ चीजें डिफाइन करती हैं स्क्वायर के लिए, तो वो पोस्टुलेट्स हैं 5, ठीक है। तो वो क्या चीज है, देखो, अगर स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ऑब्वियसली किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बनेगी बनेगी। किसी भी एक पॉइंट से, एक सेकेंड, कोई एक पॉइंट है कहीं पे और एक दूसरी पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगी, लाइन बनेगी। वो यही है, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अगर गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर 2 पॉइंट अगर हैं तो 2 पॉइंट से होकर जाने वाला यूनिक होती है, एक ही होगी। देखो यहाँ से एग्जांपल दिया है, एक पॉइंट पी लिया है, एक क्यू लिया है, तो इन दोनों से होकर जाने वाली एक ही लाइन है। जो इधर और जा रही है वो फिर पी से नहीं जा रही, जो इधर है वो क्यू से नहीं जा रही, जो ये वाली लाइन पी से जा रही है लेकिन क्यू से पास नहीं हो रही। तो पी और क्यू दोनों से पास होने वाली लाइन एक ही होती है, जिसको होते हैं यूनिक लाइन। ये यूनिक लिखा हुआ, ठीक है। ये रिजल्ट इसी से निकला है, क्वेश्चन 1 से। और देखो 2 वो क्या, एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन, जो लाइन है उसको आप इनफाइनाइटली लॉन्ग ले सकते हो, लेफ्ट और राइट जितना चाहो उतना आगे बढ़ा लो। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर, कहीं पे भी सेंटर लेकर के कहीं पे भी कितनी रेडियस का सर्कल हमेशा ड्रॉ किया जा सकता है, कहीं पे भी। वो कहता है कहीं पे सेंटर लिया सर्कल ड्रॉ कर, कहीं पे पॉइंट लिया, कितनी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल जो है चाहे कैसे भी हो, कहीं पे भी हो, वो सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी मेन इंपॉर्टेंट है पोस्टुलेट 5। अगर इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, मान लो एक लाइन ऐसे है एक लाइन ऐसे है, पैरेलल नहीं है, और एक लाइन कट कर रही है,
ठीक है, वो ये कह रहा है देखो, टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। यहाँ पे देखो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे भी इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है जिस साइड पे इन दोनों का सम लेस देन 180 होता है वहां उन लाइनों को आगे बढ़ाएंगे अगर तो वो मीट करेंगी, और जहां पर इंटीरियर एंगल का सम 180 से क्या होता है, ज्यादा होता है, 180 से क्या होता है वैल्यू, यहाँ पे इसका जो सम होगा क्या होगा, 180 से अगर ज्यादा है तो हमेशा वैल्यू कभी मीट नहीं करेंगी, वो दूर जाएंगी। तो दूर को अब इसको पढ़ते हैं, बुक में क्या लिखा, वो द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। लेस देन टू राइट एंगल का मतलब क्या, 180 डिग्री हो गया। तो जहां लेस देन होगा देन द टू स्ट्रेट लाइन इट प्रोड्यूस इनडायरेक्टली मीट ऑन द साइड। तो जहां पर सम लेस देन टू राइट एंगल फिर लेस देन 180 डिग्री होगा, उनको अगर हम आगे बढ़ाएंगे इंडेफिनेटली तो वो एक पॉइंट पर जरूर आगे मिलेंगी। एंड द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल, तो वहां पे सम तो राइट एंगल है ये इसका मीनिंग है एक्चुअली। इसी से वो डेफिनेशन बनी है कि अगर मान लीजिए इन दोनों का सम 180 हो जाए तो वो पैरेलल हो जाएंगी, फिर कहीं मिलेंगी नहीं, ना लेफ्ट में ना राइट में, क्योंकि दोनों जगह सम 180 होता है, ये आपको मालूम है ये वाली चीजें। ठीक है, तो वो यही जो पैरेलल लाइंस का जो चैप्टर है ना अगला, उसमें यही चीज कंसेप्ट है कि दो लाइन अगर हो उसको एक थर्ड लाइन जो कट करती है, थर्ड लाइन का नाम क्या होता है विशेष, सर किसका? इसका सर थर्ड एंगल। इसका ट्रांसवर्सल एंगल और ट्रांसवर्सल लाइन। पता नहीं सर। क्यों पता नहीं, क्यों नहीं पता, ऐसे भी बोलोगे, दो लाइनों को जब एक लाइन कट करती है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। बस, तो फिर इन्हें भूलने लायक काम ही नहीं है। आप तो चैप्टर ही पढ़ चुके हो और टेस्ट भी दे चुके हो आप एक बार। यस सर। बस ये 5 पोस्टर्स हैं चैप्टर फ्री, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ थ्योरम्स को कंसिस्टेंस की बात कर रहा है, जहां सॉल्यूशन होते हैं उसको कंसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जहां सॉल्यूशन किसी सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो थ्योरी है वो द स्टेटमेंट दैट वर प्रूव्ड, उसको प्रोपोजिशंस या थ्योरम्स कहते हैं जो प्रूव की जा सकती हैं। ठीक है, उसको थ्योरम बोलते हैं। तो यहाँ पे यूक्लिड ने कितनी थ्योरम प्रूव की थी, देखो 465 proposition in the logical chain using his axioms, postulate, definition, इनको प्रूव करते बताओ। अकेले बंदे ने 465 थ्योरम्स का प्रूव किया था। देखो आप तो उसकी की हुई 4-5 भी नहीं कर पाते, ठीक है, जो उसने कर चुका है। चलो अब ये कुछ एग्जांपल हैं और ठीक है, तो और ये 5 क्वेश्चन है सक्सेस में बस। ठीक है, तो ये करते हैं इसको। हाँ जी, बताना जरा पहला, विच ऑफ द फ्लैंक्स आर ट्रू और फॉल्स। हाँ जी, हरमन बता सकते हो पहला ट्रू है फॉल्स है। Sir, false. फॉल्स है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, यस फॉल्स, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। वेरी गुड। आर्यन ये बताना। True. हाँ, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू, ये ट्रू है। सर फॉल्स है। ये फॉल्स है, 2 पॉइंट से यूनिक लाइन जाती है, ये अभी बताया था, ये वाला टॉपिक यहाँ पे, ये 2 पॉइंट से यूनिक लाइन पास होती है, फॉल्स है वो भी। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, कुशाग्र बता रहा है ये। सर ट्रू है। ठीक है, आर्यन बताना ये। True. Sir, true है। ठीक है, ठीक है।
और ये फिफ्थ बताना चिन्मय की आवाज नहीं आ रही है। सर ट्रू है। ट्रू है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ठीक है। और गिव द ए डेफिनेशन ऑफ, ये डेफिनेशन बतानी है, ये आप बुक से देख के बता, पोस्टुलेट्स बताने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, इफ ए पॉइंट सी बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज हाफ ऑफ ए बी। बताओ, वैसे तो ये अंडरस्टूड है, पर आपको शो करना है, तो शो कैसे करोगे? देखो, मान लो एक लाइन ली है अपने ए बी और पॉइंट सी ले लिया, यहाँ पे आपने प्रूव करना है, तो देखो ए सी इज हाफ ऑफ ए बी। तो पहले ए बी से स्टार्ट करते हैं, ए बी को आप लिख सकते हो ए सी प्लस सी बी। अब ए सी और सी बी इक्वल है, मतलब बी सी इक्वल है, ठीक है, तो इसको आप ए सी प्लस ए सी लिख सकते हैं, तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ ए सी, तो ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी, तो ए सी विल इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हैज प्रूव्ड क्वेश्चन। तो बस ये लिखना है, यहाँ पे लिख देंगे हम ए सी इक्वल टू बी सी, मुझे गिवन है, देखो नोट करना है तो कर लो, ये फोर्थ क्वेश्चन है बस। वो कह रहा है, इसी क्वेश्चन में कह रहा है पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी, प्रूव दैट द एवरी सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। वो कहता है सी को मिड पॉइंट बोलेंगे, लेकिन ये एक पॉइंट होगा, दो नहीं होंगे। मान लो मैं कह रहा हूँ दो मिड पॉइंट है, एक C1 मिड पॉइंट है, एक C2 मिड पॉइंट है। तो एक तो अगर C1 मिड पॉइंट है, देखो मैं लिखूंगा इफ C1 इज मिड पॉइंट, देन बताओ ए C1 की वैल्यू क्या आएगी? हाफ ऑफ ए बी, है ना, नंबर वन। ये फिफ्थ का आंसर लिख रहा हूं मैं। अगर मैं कहता हूं कि नहीं C2 मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ए C2 की वैल्यू क्या होगी? हाफ ऑफ ए बी। अब ये भी हाफ ऑफ ए बी, ये भी हाफ ऑफ ए बी, इसका मतलब ए C1 ए C2 दोनों इक्वल नहीं हो गए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखूंगा? ए C1 इक्वल टू ए C2। इट मीन्स क्या हुआ? C1 एंड C2 आर कॉन्साइड। वो दो पॉइंट नहीं हो सकते, कॉन्साइड एक ही पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है, कर लो नोट इसको। हाँ जी, कर लिया नोट? Yes, sir. चलो, अब बताओ 6 कर सकते हो? 6 में क्या है? ए सी बी डी के इक्वल है, ए सी बी डी के इक्वल है, दोनों में से बी सी माइनस कर दो, तो ए बी और सी डी इक्वल हो जाएंगे, है ना। ए सी, देखो इससे कैसे, मैं लिख ही देता हूँ, दो लाइनें लिखनी है। देखो ए सी बी डी के इक्वल है, मैं दोनों तरफ ए सी में से भी बी सी माइनस कर दूं, यहाँ भी बी सी माइनस कर दूं, तो देखो क्या होगा? ए सी में से बी सी माइनस करेंगे तो ए बी, और बी डी में से बी सी माइनस करेंगे तो सी डी। क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। चलो इसको करके देख लेना। और एक ये डेफिनेशन है, ये फिफ्थ करोगे ना, ये कौन सा है? एग्जाम 5, एग्जाम 5 यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहा है, वही जो अभी मैंने बताया ना, दो लाइन पैरेलल होती हैं, तो क्वेश्चन नोट अबाउट द फिफ्थ, ठीक है, तो वो बताना है। एक बार पढ़ के देखना क्या है इसमें एग्जाम्स को, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। एक बार आप डिफरेंशिएशन, एग्जाम्स और क्या नाम है, पोस्टलेट, ये सारी याद कर लो, ठीक है। उसके बाद इसके बाद तो ये दो ही क्वेश्चन है, वही फिफ्थ पोस्टलेट पर ही है ये भी क्वेश्चन, और ये भी वही फिफ्थ पे ही है, मतलब फिफ्थ पोस्टलेट पे ही तीन क्वेश्चन है,
सेकंड भी, फर्स्ट भी और इसका लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसको पढ़ लो, परसों हम इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार ये फिफ्थ क्वेश्चन को, और इसको रीडिंग, इसको आपको रीडिंग लगानी पड़ेगी, तो रीडिंग लगाओ और फिर देखते हैं आपकी बेसिक नॉलेज कितनी है इसकी, फिर करेंगे। कल टेस्ट है आपका